कि आप नित्यानंद राय को लगा लीजिए, आप लल्लू मुखिया को बाढ़ में लगा लिए मोकामा में, आप रामकृपाल यादव को लगा लीजिए, किसी को लगा लीजिए, यादव का वोट तेजस्वी यादव गोपालगंज और मोकामा में कहीं टूटने नहीं दिए हैं। मुसलमान वोट गोपालगंज में टूटा, इसलिए चुनाव हारे हैं। साधु यादव कोई फैक्टर है नहीं, तो जो 8,000 और 10,000 जो वोट दिया गया है अगले बार वो भी नहीं दिया जाएगा कि वोट काटने से अच्छा है, मतलब मामा से अच्छा है कि भगना को दे दें, ठीक है। लेकिन मामा से कम डर रहा, मुस्लिम से ज्यादा डर रहा और एमआईएम ने अपना खेल नुकसान कर दिया। तो आरजेडी जो है, वो कहावत है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ये सीट अब आरजेडी के खाते में आराम से आ गई है, इसको गलत एकदम नहीं कह सकते हैं। गोपालगंज में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के साथ खेल हो गया। और खेल हुआ कैसे? तो इसमें एक और नाम लिया जा रहा है कि साधु यादव का। वही साधु यादव जो तेजस्वी यादव के मामा हैं, और इस बार साधु यादव की पत्नी मैदान में थी। लगभग 8-10 हजार के आसपास वो वोट लेकर आती हैं, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अब पूरा का पूरा वोट तेजस्वी का वोट है, और तेजस्वी का वोट काटकर साधु यादव ने उनको गोपालगंज में हरवा दिया। बाकी राष्ट्रीय जनता दल ने भी वहां पर कमाल किया। कमाल कैसे किया? तो भाजपा का जो ट्रेडिशनल वोट कहा जाता है उसमें सेधमारी कर दी, और आगे सब कुछ समझेंगे कि कैसे यह सब कुछ हुआ, कैसे कैसे असर पड़ा, और कैसे गोपालगंज में तेजस्वी हार गए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनी जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है, और सनी जी से हमारा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि गोपालगंज में साधु यादव इस बार के चुनाव में, जो उनकी पत्नी इंदिरा यादव थी, वो कितने बड़े फैक्टर साबित हुए? अगर कहा जाए कि आरजेडी वहाँ हारी है तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। आंकड़े उनके खिलाफ है, क्योंकि जीत का जो अंतर होता है, यानी जीत देखा जाता है आंकड़ा के साथ। लेकिन अगर आप पूरा विश्लेषण कीजिएगा तो आरजेडी जो है, वो कहावत है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ये सीट अब आरजेडी के खाते में आराम से आ गई है, इसको गलत एकदम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले बार महागठबंधन यहाँ से मात्र 36,000 वोट ले पाई थी, और साधु यादव 41,000 वोट ले पाए थे। अब ये कहा जा रहा था कि जो यादव वोट है वो साधु यादव ले लेंगे, और मामा से डर है, लेकिन मामा से कम डर रहा, मुस्लिम से ज़्यादा डर रहा, और एमआईएम ने अपना खेल नुकसान कर दिया। लेकिन जो बीजेपी का जो पारंपरिक वोट है, जो बनिया, जो गुप्ता कैंडिडेट दिया गया, जो एक तरह से तेजस्वी ने पासा फेंका था कि भाई देखते हैं क्या होता है, ये फायदा कर गया। जो बनिया वोटर है वो तेजस्वी के खाते में आ गए, और उसके अलावा जो यादव वोट जो चल गए थे पिछले बार 42,000 41,000 वोट अनिरुद्ध यादव यानी साधु यादव को मिला था, वो वोट भी वापस जो है वो आरजेडी के खाते में चली आई। दिक्कत ये हुआ कि मुसलमान का वोट जो टूटा, उसके कारण यहाँ पर आरजेडी हार गई। लेकिन हार का अंतर मात्र 2100 से 2200 है, तो ये सीट जो है आगे अब बीजेपी के खाते में नहीं जाएगी, ये आरजेडी के खाते में जाएगी। क्योंकि याद कीजिए कि कहा जा रहा था कि सिंपैथी वोट भी मिलेगा बीजेपी को। सिंपैथी वोट के कारण भी, उसके बावजूद अगर आप 2021 से जीतते हैं, यानी कि ये आपकी हार है। और कहा जा रहा था कि ये जो सीट है वो बीजेपी का बेस है, और बेस में जाकर के तेजस्वी यादव ने, कहा जाए अगर ये पूछा जाए, ओवरऑल पूछा जाए कि अगर यादव टूटा है कि नहीं टूटा है, तो हम कहेंगे कि आप नित्यानंद राय को लगा लीजिए, आप लल्लू मुखिया को बाढ़ में लगा लिए मोकामा में, आप रामकृपाल यादव को लगा लीजिए, किसी को लगा लीजिए, यादव का वोट तेजस्वी यादव गोपालगंज और मोकामा में कहीं टूटने नहीं दिए हैं। मुसलमान वोट गोपालगंज में टूटा, इसलिए चुनाव हारे हैं। उसके बावजूद तेजस्वी यादव की जीत इसमें हम बता सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इस जीत से खुश नहीं होगी। बीजेपी को पता है कि हमारा बनिया वोट आरजेडी ले लिया। याद कीजिए, जब रैली निकलती है या आरजेडी वाले बंद करते हैं, तो बनिया लोग अपना शटर गिरा देते हैं कि नहीं भाई आज आरजेडी का बंद है, हम लोग जो है दुकान बंद करेंगे, लूटपाट कर देगा या फेंका फेंकी कर देगा। वो जात, वो समुदाय आज गोपालगंज में आरजेडी को वोट कर रहा है। तो ये तेजस्वी यादव का जो नया पॉलिटिक्स है, इसको एक तरह से कहा जाए कि ये सफल हो रहा है। अच्छा, बनिया वोट का कटना और मुसलमानों का कटना, मतलब गोपालगंज के लिहाज से अगर बात करें आगे आने वाले चुनाव में, तब मान लीजिए कि अगर मुसलमान वोट कटता है, बनिया वोट एक तरफा जुटता है, तो इन सबको मिला जुला कर क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में राजद बाजी मार ले जाएगी, भाजपा से छीन लेगी सीट? देखिए, हमको तो लगता है कि इसी बार बाजी
लेती। और आने वाले चुनाव में क्या होगा, कहा जाएगा पिछले बार अभी के चुनाव में साधु यादव पे बहुत चर्चा हो रही थी, चर्चा होना लाजमी है क्योंकि दूसरा नंबर पे थे। अब होगा कि साधु यादव कोई फैक्टर है नहीं, तो जो 8,000 और 10,000 जो वोट दिया गया है अगले बार वो भी नहीं दिया जाएगा कि वोट काटने से अच्छा है, मतलब मामा से अच्छा है कि भगना को दे दें। ठीक है, दूसरा मुसलमान जो वोट होगा उस पर आरजेडी एक बना है कि आखिर भाई मुसलमान आपसे क्यों जा रहे हैं, उस पर एक अलग से फैक्टर है। लेकिन बीजेपी को यहाँ सोचना होगा कि जो आपका बेस था गोपालगंज, जो आप कह रहे थे कि वहाँ राजपूत वोट है, बनिया वोट है, ये हमको ऐसे ही जिता देगा, आप वहाँ 2100 वोट से जीत रहे हैं। यानी कि गठबंधन तो मजबूत है ही, उसके अलावा तेजस्वी यादव अपने आप में एक नया फैक्टर बन करके उभर गया है। और यहाँ एक तरह से खेला गया था जुआ बनिया को दे करके, क्योंकि पारंपरिक रूप से ये यहाँ पर मुसलमान को ही दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, लेकिन इस बार बनिया को दिया गया और ये काम आया। और ये काम सिर्फ इस विधानसभा में नहीं आएगा, आने वाला कुढ़नी विधानसभा भी है, उसके अलावा 25 भी है। अब ये कहा जा सकता है कि गुप्ता और बनिया वोट भी अब आरजेडी को जा रहा है। अब आखिरी सवाल रहेगा कि क्या तेजस्वी यादव, जिसे कहा जाता है कि भाजपा वाला सब अपना स्टाइल का राजनीति करता है, अपना क्या होता है कि उसका बनिया वोटर उसका अपना मान लिया जाता है, अगड़ी जाति उसकी अपनी है। इसके बाद कहा जाता है कि छोटा छोटा मतलब 2% 4% अन्य जातियों में तोड़ लेती है और वो मजबूत बनी रहती है। तो तेजस्वी उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बनिया वोट काट रहे हैं, अगड़ी जाति में सेधमारी कर रहे हैं, और इनका अगर 10% 20% वोट वो काटेंगे तब तेजस्वी यादव मतलब भाजपा को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। देखिए, अब बिहार में जो सरकार बनती है वो 40 से 41% पे बन जाती है, इसलिए तेजस्वी यादव को पता है कि हमारे पास लगभग 30-32% वोट है, हमें लेना है सिर्फ 8%। याद कीजिए नीतीश कुमार के जो समुदाय है, जो जाति विशेष से आते हैं, कुल मिलाकर के 4% ही है। उसके अलावा कुशवाहा को जोड़ लेते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा गठबंधन करके थोड़ा थोड़ा ले लेकर सरकार बना लेते हैं। लेकिन आरजेडी के पास 32% वोट होने के बावजूद आप 15 साल सरकार से बाहर हैं। सोचिए कि आप 8% वोट नहीं ला पा रहे हैं। तेजस्वी यादव यहीं पे काम कर रहा है कि 3% हमको भूमियार का वोट चाहिए, हमको फलाने जात का वोट चाहिए, हमको बनिया का वोट चाहिए, और ये जब ये मिल जाएगा तो कुल मिलाकर के 7-8% वोट हो जाएगा और हमारी सरकार आराम से बन जाएगी। तो तेजस्वी यादव जो है बहुत कुछ, और तेजस्वी यादव ही नहीं, हर पार्टी को बीजेपी से कम ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है या चुनाव में रणनीति कैसे तैयार होता है। जातीय समीकरण का भी ख्याल रखिए, धर्म का भी ख्याल रखिए, मुद्दों का भी ख्याल रखिए, हर चीज़ का ख्याल रखिए, तब जाकर के आप चुनाव आगे भी लड़ पाइएगा और जीत पाइएगा। तो बाकी गोपालगंज में साधु यादव को लेकर खूब चर्चा हुई, लेकिन चुनाव परिणाम आया तो 10,000 के अंदर उनकी पत्नी इंदिरा यादव वोट पाती हैं, जिसके बाद कहा गया कि अब इतने बड़े फैक्टर वो रह नहीं गए हैं, लेकिन मुसलमान बड़ा फैक्टर बन गया। बाकी अब तेजस्वी यादव बनिया वोटरों को अपनी तरफ काटते हैं, तो इसका असर भविष्य की राजनीति पर कितना होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे दिलचस्प होगा। बाकी आगे जो कुछ जानकारी आएगी जनता एक्शन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।